रहे हैं। तभी कल शाम होते होते बड़ा बयान मुख्यमंत्री की तरफ से आता है। छठ के बाद शराबबंदी की समीक्षा होगी, लेकिन यहीं तक सीएम नहीं रुके। शपथ ग्रहण समारोह से निकलते ही सीएम ने हाई लेवल मीटिंग बुला ली और कई तरह के निर्देश दिए। आज बहस बेयारकी में चर्चा इसी गंभीर मुद्दे पर कि शराबखोरी पर बस अब अंतिम प्रहार। तो जहरीली शराब का सच क्या है, इस सच को जानने के लिए इस चर्चा की शुरुआत से पहले मैं वो बयान आप तक पहुंचाना और सुनाना चाहती हूं। इस दर्द को सुनकर आपको तकलीफ भी होगी, और अगर आपको तकलीफ होती है तो आपके जवाब जब आपसे सवाल के तौर पर पूछे जाएंगे तो बहुत संजीदगी से आपको देने होंगे, बहुत सजगता से देने होंगे और बहुत गंभीरता से देने होंगे। जरा वो दर्द सुनिए जो पीड़ित के परिवार वालों का है। नहीं किए, मैं बोलता रहा, चिल्लाता रहा वहाँ पे थाने में जाके कि पापा से पूछताछ करवाएं, मारे पीटे कुछ भी करे, लेकिन पूछताछ करवाएं, पता करवाएं, कार्रवाई कीजिए, कहाँ से मिलता है शराब, कौन बेचता है, क्यों ये सब हो रहा है। तो उस समय थाना प्रभारी हमें डांट के भगा दिया गया, हमें गाली बात दे के, मारने का धमकी दे के भगा दिया गया और पापा को जेल भेजवा दिया गया। बेचने देंगे ना, आगे की पीढ़ी के हम लोग खराब होने देंगे। ठीक है, मान लीजिए हम लोग भी मान लीजिए खराब होंगे तो बच्चा भी खराब होगा। इसी वजह से हम लोग गांव में भी पीने भी शराब नहीं देंगे, बेचने भी नहीं देंगे, किसी को भी देंगे। अगर प्रशासन नहीं सुनती है तो प्रशासन के पास में हम जाके घेरावा कर लेंगे, डीएम के पास में जाएंगे। घटना हुआ सर वही पीने खाने वाला, और कोई घटना क्या हुआ था? किस दिन लोग खाए पिए थे? खाया मान लीजिए दिवाली के रात में। अच्छा। कल तो डेटे किया, परसों दिवाली था, रात में खाया पिया, कल शाम में डेट कर दिया। अच्छा, कितने लोग थे यहाँ पे? लोग हगामा था। हाँ? हगामा जैसे आज है उसी तरह। कितना लोग मतलब साथ बैठ के पिए थे? वो बैठ के पीने वाला तो 4-5 गो था। 4-5 लोग। और इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनका सबसे पहले मैं आपसे परिचय करा दूं। विनोद शर्मा, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभिषेक झा, प्रवक्ता जेडीयू, अभिषेक आपका भी बहुत स्वागत। एजाज अहमद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत। और ज्योति कुमार सिंह, कांग्रेस नेता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर आपका भी बहुत स्वागत। सबसे पहला मेरा सवाल अभिषेक झा जी आपसे ही, सरकार गंभीर है, कार्रवाई का दावा भी हो रहा है, कार्रवाई की भी जा रही है, लेकिन सिर्फ अदनों पर कार्रवाई से क्या नीतीश कुमार का सपना सफल हो जाएगा? क्या आपकी मंशा साफ हो जाएगी? जिस सुशासन का दावा आप करते हैं वो सुशासन कायम रह पाएगा सिर्फ इन अदने लोगों पर कार्रवाई से? विभा, मैं विस्तृत परिप्रेक्ष्य में आपको जवाब दे देता हूं। सरकार की मंशा पर कहीं से सवाल नहीं है। नीतीश कुमार जी ने बिहार में डीजीपी स्तर के पदाधिकारियों पर कार्रवाई करके उनकी संपत्ति की कुर्की जब्ती कर नजीर पेश की है। रहा सवाल शराबबंदी का, तो यह बेहद गंभीर मुद्दा है। जो कुछ हुआ बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था। लगातार कार्रवाई हो रही है। आपके चैनल के माध्यम से भी लोगों को अपडेट मिल रहा है। मैं उसमें अपना समय जाया नहीं करूंगा कि किनको निलंबित किया गया और किन लोगों की अरेस्टिंग की जा रही है। इश्तिहार भी चिपकाए जा रहे हैं ताकि लोगों पर शिकंजा कसा जा सके। जो लोग भी इसमें संलिप्त है, आप देख रही हैं कि इश्तिहार चिपका के भी पुलिस उनके पीछे दबिश बढ़ा रही है अपनी। देखिए, जो पॉलिटिक्स अभी हो रही है, ये बेहद संजीदा मुद्दा है, समाज से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और ऐसी कोई भी पार्टी नहीं होनी चाहिए जो पार्टी शराबबंदी के विरोध में हो कि भाई शराब को शुरू कर देना चाहिए। जब शराबबंदी करने का जो फैसला लिया गया, उस वक्त सभी दलों ने एक साथ मिलकर इस प्रस्ताव के समर्थन में अपनी रजामंदी दी, चाहे वो विधानमंडल दल के अभिषेक, लेकिन इसके पीछे का उद्देश्य था कि लोगों की जान की रक्षा हो सके, लोग आर्थिक तौर पर कमजोर ना हो, महिलाएं सुरक्षित महसूस करें। लेकिन आज लोगों की जान जा रही है। आपको क्या इस प्रोहिबिशन पर एक बार फिर से सोचने की जरूरत है? मैं एक छोटा सा आंकड़ा पेश करता हूं आपके सामने। एक छोटा सा आंकड़ा समझिए ऐसे कि 2017 के बाद ड्रंक एंड ड्राइविंग यानी शराब पीकर गाड़ी चलाना और उसके वजह से मृत्यु होने का एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ था। आप 2010 से लेकर 2014 तक अगर देखेंगी तो जो आंकड़े हैं वो लगभग 7304 है। यानी 4 सालों में 7304 लोग काल के गाल में समा जाते हैं सिर्फ शराब पीकर
अगर उनका देहांत हो जाता। देखिए, मौत एक भी हो तो वो दुर्भाग्यपूर्ण होती है और कोई उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता है, लेकिन आप देखिए कि कितना व्यापक अंतर आया है। पहले लोग काल के गाल में समा जाते थे सिर्फ शराब पीकर गाड़ी चलाने के लिए, और ऐसा समझिए कि शराबबंदी को क्रिटिसाइज करना, ये जो हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन जहरीली शराब से अगर मृत्यु होती है तो शराबबंदी पर सवाल उठा देना कहीं से उचित नहीं है। हम अगर अपने पड़ोसी राज्यों को देखें, हमारे बहुत सारे ऐसे पड़ोसी राज्य हैं जहां पर शराब एकदम इत्मीनान से मिल रही है, लोग सेवन भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जहरीली शराब की वजह से लोगों की मृत्यु होती है। अभी अगर इतने सारे आंकड़े हैं, आप अलीगढ़ का आप आंकड़ा ले लें, मैं बस कुछ आंकड़े आपके सामने पेश कर देता हूं। अलीगढ़ में लगभग 108 लोगों की मौत अभी कुछ दिन पहले हो गई थी। उसके अलावा अगर हम देखें तो बंगाल में 200 से अधिक, या असम की आप बात कर ले वहां भी। लेकिन अगर आप बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखें तो अमूमन 128 लोगों की मौत अभी तक दर्ज हुई है इतने बीते वर्षों में, जब से शराबबंदी लागू है जहरीली शराब की वजह से। तो मौतें होती हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इसके अलग परिप्रेक्ष्य में आप ये कह दें कि थाने में अगर शिकायत करने के लिए पहुंचे, एक छोटी सी शिकायत में अगर शिकायत करने के लिए थाने में पहुंचे, थाना अध्यक्ष न सुने, मुखिया का चुनाव होता है, सरपंच चुने जा रहे हैं, पार्षद चुने जा रहे हैं, ये सब कर क्या रहे हैं? छोटा सा आंकड़ा है, छोटा सा आंकड़ा है विभा जी। अगर थाने में कोई नहीं सुनता है, यह गलती है और उस पर कार्रवाई होती है। मैं आपको आंकड़ा दे दूं कि 2016 से जब से शराबबंदी लागू है और अभी बीते महीने तक का, कि एक्साइज डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट इसको एक साथ देखता है, तो एक्साइज डिपार्टमेंट से 8 लोग और पुलिस डिपार्टमेंट से लगभग 229 लोगों की आज तक बर्खास्तगी हो चुकी है और कई लोगों पर विभागीय कार्रवाई चल रही है। फिर भी रुक नहीं रही, करेगा, फिर भी रुक नहीं रही, संरक्षण नहीं देते नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, हत्या के लिए 302 का मामला है ना विभा जी, बताइए कि हत्या रुक गई है पूरे विश्व में कहीं पर भी? अरे हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। अरे पहले से माहौल में परिवर्तन नहीं हुआ है। मैंने एक छोटा आंकड़ा आपके सामने रखा कि इतनी मौतें तो ड्रंक एंड ड्राइविंग में हो जाया करती थी, और पड़ोसी राज्यों को देखिए ना, जहां शराब खुले रूप से मिल रही है, आसानी से मिल रही है, वहां भी जहरीली शराब लोग पीकर काल के गाल में समा रहे हैं। अरे जिस व्यक्ति ने खुद ही ठान लिया, जागरूकता तो लोगों के अंदर भी होनी चाहिए, लेकिन प्रशासन की तरफ से अगर कहीं चूक होती है तो जवाबदेही जिम्मेदारी लेते हुए। अच्छा, एक छोटा सा एग्जांपल आप समझिए, ये पूरा मुद्दा है, सरकार अपनी तरफ से कार्रवाई कर रही है, एक्सप्लेनेशन दे रही है, लोग इसको किस तरह से उठा रहे हैं। जब विपक्ष के लोग हमारे साथ थे, यानी राजद के लोग हमारे साथ थे, एक मिनट बस कंप्लीट कर लेते, 30 सेकंड का वक्त दीजिए, फिर आप कहिएगा। एक सेकंड मुझे दीजिए समय बस। लालू प्रसाद यादव जी या उनकी पूरी पार्टी हमारे साथ थी। गोपालगंज में ऐसा मामला होता है 2017 में, कार्रवाई होती है, लोग अक्यूज बनाए जाते हैं, फांसी तक की सजा होती है। उस वक्त तो ये लोग शराबबंदी पर सवाल नहीं उठाते हैं। कांग्रेस के विधायक दल के नेता है अजीत शर्मा जी, उन्होंने क्या कहा कि सरकार को, अभी का बयान है उनका, कि सरकार को अपने संरक्षण में लिमिटेड शराब की बिक्री करानी चाहिए। आप जरा सोचिए कि जो पार्टी कांग्रेस अपने प्राथमिक सदस्य बनाने पर दस्तखत करवाती है कि आप शराब का सेवन नहीं करते हैं, गांधी जी के विचारों के अनुरूप चलने का ढोंग रचती है, वो लोग शराबबंदी के बारे में कहते हैं कि भाई इसको चालू कर देना चाहिए। तो हमारा ऐसा मानना है कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन विपक्ष के लोगों को अपना स्टैंड भी क्लियर करना चाहिए कि एक तरफ आपने शपथ लिया था कि शराबबंदी होनी चाहिए, अच्छा कदम है, और दूसरी तरफ आप लोग शराबबंदी के को हटाने के पीछे का तर्क भी उनका है। अभिषेक, इसके पीछे का तर्क अगर वो ये दे रहे हैं कि शराबबंदी के बावजूद अगर शराब मिल रही है, शराब बिक रही है, लोग शराब पी रहे हैं और उसकी वजह से लोगों की जान जा रही है, तो फिर ये शराबबंदी आखिर सफल कैसे है? इस शराबबंदी को एक बार फिर से सोचने की जरूरत तो नहीं है। 3,41,000 एजाज अहमद जी, अभिषेक को आप सुन रहे थे, उनका ये कहना है कि ड्रंक एंड ड्राइव में भी तो लोगों की जान जाती है। कानून का बनना और कानून का इम्प्लीमेंटेशन, इसके बावजूद घटनाएं होती है। सिर्फ सरकार की मंशा पर, उसकी नीयत पर, उसकी नीति पर, कानून पर सवाल उठाना ये जायज नहीं है। कांग्रेस पर सवाल उठाया तो मुझे आप मौका देंगे बोलने का। मंशा पर सवाल बिल्कुल मैं पहुंचूंगी, ज्योति कुमार सिंह जी मैं पहुंचूंगी। सरकार का जो एरा दिख रहा है वो स्पष्ट रूप से सामने आ रहा है। आपने देखा होगा कि परसों माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बयान आ रहा था कि बड़बड़ और गड़बड़ करने वाले लोग कहीं ना कहीं शराब माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं, जबकि उनके ही बगल में शराब माफिया के साथ जिनके भाई का नाम FIR में दर्ज है, वो बिहार सरकार में मंत्री हैं। वो मंत्री जी उनके सामने खड़े होकर के अट्टहास कर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। एजाज साहब, सीधा ऐसा स्पष्ट होता है
मेरा कि सीधा ये सवाल है, मैं सरकार आपसे कहीं ना पूछ लेती कहीं हूँ। चलिए, माफियाओं को इनके द्वारा संरक्षण दे रही है। इम्प्लीमेंट किया गया ये कानून आज सफल आपको नजर नहीं आता है? लोगों की जान जा रही है, देखिए विभा जी, मैं इससे आपको कोई भाग नहीं सकता। विभा मेरा जी, सीधा मैं सवाल आपको है। स्पष्ट कर देता हूं। एजाज अहमद साहब, मेरा विभा सीधा जी- सवाल है, जरा सवाल सुन विभा जी, लीजिए, फिर सुन दोनों लीजिए। का जवाब एक साथ दे दीजिएगा। एजाज अहमद साहब, मैं आपसे पूछती जी, हूँ, बोलिए। जी, जी, शराबबंदी बोलिए। खत्म हो जाए, आप ये चाहते हैं? सीधा और साफ जवाब, शराबबंदी को खत्म कर दिया जाए। देखिए शराबबंदी खत्म हो, इसके लिए हम लोगों ने लगातार मुहिम चलाया और आप सभी लोगों को पता है कि इसके शराबबंदी लिए खत्म राष्ट्रीय शराबबंदी मतलब खत्म हो। खत्म नहीं, शराबबंदी हो। खत्म मत करिए उसको, नहीं, प्लीज, शराबबंदी प्लीज खत्म मत हो, करिए उसको। इसके लिए हम लोगों ने एक मुहिम चलाया और उस मुहिम में हम लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा कि मधुशाला नहीं बल्कि पाठशाला चाहिए और इसके लिए राष्ट्रीय जनता दल ने आंदोलन चलाया। 2015 में मेरे साथ गठबंधन करके जब ये सरकार में आए, सुन लीजिए ना, जब ये मेरे साथ सरकार में आए तो हम लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा कि सबसे पहले शराबबंदी होनी चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी चूंकि राष्ट्रीय जनता दल को क्रेडिट नहीं लेना चाहते थे, उन्होंने एक महिला का कहीं ना कहीं मिसाल पेश करके उस शराबबंदी मुहिम को लागू किया 1 अप्रैल 2016 को। उस समय राष्ट्रीय जनता दल के साथ ये थे। क्या हो एजाज साहब, अभिषेक जी ने बताया, अभिषेक जी सुन लीजिए, अभिषेक जी ने बताया कि 2000 है कि नहीं है, हम लोग शराबबंदी के पक्ष में पूर्णतः हैं, लेकिन शराब माफियाओं के जो संरक्षक सरकार के अंदर फल फूल रहे हैं, जिसको भारतीय जनता पार्टी और जनता दल स्पष्ट है कि शामिल लोग हैं, उन पर कार्रवाई। आप ये कह रहे हैं मंत्री के भाई का नाम आया, उनके स्कूल में मुजफ्फरपुर में 2 ट्रक पकड़ा गया, FIR दर्ज हुआ, नामजद FIR, अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? ज्योति कुमार सिंह, मैं आपसे पूछती हूँ, क्योंकि आपने तो घोषणा पत्र में भी जिक्र किया था, जहाँ तक मेरी यादाश्त है 2020 से पहले घोषणा पत्र में आपने कहा था कि शराबबंदी को कहीं ना कहीं इसे हटा देंगे, शराबबंदी को यहाँ रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सफल नहीं है, इसके इम्प्लीमेंटेशन में वो सफलता नहीं मिलेगी जिसकी अपेक्षा की जाती है। अब इस हालात में आपका स्टैंड क्या है? आप क्या सजेशन देंगे? देखिए, आप बात इधर उधर की नहीं होगी, बात किसी पॉलिटिकल पार्टी की सिर्फ नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे की भी नहीं है, आम लोगों के जान माल की है। क्या होना चाहिए? सीधा जवाब चाहिए मुझे कि क्या होना चाहिए इस वक्त। विभा जी, शराबबंदी का एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि जो नीतीश कुमार जी भी और सारे पार्टियों ने भी माना था, चाहे वो आरजेडी हो, कांग्रेस और पार्टियों ने माना था कि शराब की वजह से घर में जो डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं, औरतों पर अत्याचार होते हैं, घर में पैसे इकोनॉमिकल थोड़ा क्रंच हो जाता है, तो उन बातों को लेकर सब लोगों ने एग्री किया था। लेकिन शराब बंद हो, शराब बंद की आप घोषणा कर दें और उसके बाद लोग मरे जहरीली शराब पीकर, ये तो बर्दाश्त नहीं है। मैं आपको 2-3 बातें कहना चाहता हूं कि जहां तक इन्होंने अभी कोई जेडीयू के साथी बता रहे थे कांग्रेस के बारे में, मैं उन पर बता देता हूं कि वो किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बात की है। उससे पहले मैं एक बात कहता हूं कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो एक रिपोर्ट है 2019-20 का, जिसमें कि बताया गया था कि मोर मेन कंज्यूम लिकर देन महाराष्ट्र, वो क्या प्रूव करने चाहिए, आप गांधी जी के विचारों का गला घोटना चाहिए। बेसिकली इट हैज नॉट वर्कड। रिपोर्ट सजेस्ट क्या कर रहा है कि 90% जो इलीगल सेल लिकर जो अमॉन्ग पुअर एंड बैकवर्ड लोगों में हो रहा है, बैकवर्ड जो यही सवाल भी है, मैं यही पूछ रही हूँ ज्योति कुमार जी, चूंकि आप जिस वक्त आपने इस पर सहमति दी थी आपको भी लगा था कि ये कारगर होगा, इससे जो चाहते हैं वो पूर्ण होगा, लेकिन अब आपको क्या लगता है कि क्या अब शराबबंदी को हटा देना चाहिए? क्या शराबबंदी लागू रहे लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन में बदलाव की जरूरत है? कह रहे हैं शराबबंदी उस कीमत पर बंदी नहीं हो, उस पर प्रोविजन ना हो कि आप शराब ऑफिशियली बंद कर दें और आपके बिहार के बॉर्डरिंग एरिया पर आपके सरकारी लोग उसको लेकर अंदर आते हैं। आप मुझे बताएं, जहां एक चिड़िया पर नहीं मार सकती है और वो ट्रक जो है सो वो कैसे आता है? मैं आपको बताऊं कि ये बिहार पुलिस नहीं माना था कि राज्य में 9 लाख लीटर शराब जब्त हुई थी। ये पिछले मार्च अप्रैल की बात में बता रहा हूं।
उसके बाद महिला ये जितने भी 2021-15 में बताइए 15 से शराबबंदी में अलग-अलग मामले बिराने लोग मर जाते हैं। माहौल खराब हो, कांग्रेस पार्टी को उसका लाभ मिले, जो हमारे जेडीयू के जो अध्यक्ष नेता अजीत शर्मा ने कह दिया, हवा में कह दिया कि क्या धारा लगता है, टोल-फ्री नंबर है एक्साइज डिपार्टमेंट का, रुक जाता है डिपार्टमेंट का भी इस तरह का जानकारी मिलती है ना। सरकार ने आज जो डेटा मैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए दिखा रही हूँ, ये सिर्फ मौत का आंकड़ा मात्र नहीं है, लोगों की जिंदगी है, परिवार का परिवार उजड़ जाता है, इसके पीछे कमाने वाला घर का एक शख्स अगर चला जाता है तो उसके पीछे परिवार के रोने बिलखने के अलावा कुछ बचता नहीं है। और वो भी इसलिए क्योंकि शराब जहां पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, बंद है, वहां पर शराब मिल रही है, शराब बिक रही है, और वो भी जहरीली शराब पीकर लोगों की जान जा रही है। समस्तीपुर का आंकड़ा भी देख लीजिए, हालांकि संदिग्ध मौत कही जा रही है लेकिन संदिग्ध नहीं है, क्योंकि परिजन ये कह रहे हैं कि शराब की पार्टी की गई थी, वो शराब पीकर लोग मर रहे हैं। थोड़ी गंभीरता दिखाइए, आप राजनीतिक दल के नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, लोग आपको सुन रहे हैं, बड़े उम्मीदों के साथ आपका चयन लोगों ने किया है, और उसके बावजूद आप लोगों के बयान से नहीं लगता कि आप इतने गंभीर हैं। 16 तारीख मैं विनोद शर्मा जी आप तक आना चाहूंगी। विनोद शर्मा जी, 16 तारीख को मीटिंग बुलाई गई है, मुख्यमंत्री इस 16 तारीख को मीटिंग करेंगे, लेकिन समीक्षा किस बात की होगी? समीक्षा कि अधिकारी इसको इंप्लीमेंट करें, या समीक्षा इस बात की भी होनी चाहिए कि क्या एक बार फिर से इस शराबबंदी पर सोचने की जरूरत है हमें? विभा जी, आपने मेरी बात को कंप्लीट करने नहीं दिया। सबसे पहले तो हम दुख प्रकट करते हैं जो मौतें हुई हैं शराब पीने से, लेकिन जो आप प्रश्न कर रही है, यह बिहार सरकार, हमारी सरकार, नीतीश कुमार जी की सरकार इस पर कभी नहीं सोच सकती है कि शराबबंदी वापस लेंगे। इस पर कोई समीक्षा नहीं होगा, यह स्पष्ट रूप से सुन लीजिए। ये समीक्षा होगा कि कैसे इसको सख्ती से और लागू करे, कैसे इसकी कमियों को दूर करे, और कैसे पूरी तरह से लोगों को जागरूक करे, लोग इसको शराब पीना बंद करे। हमको ये बताइए कि हर सरकार कल्याणकारी योजनाएं चलाती हैं, एक कानून बनाते हैं, पहले भी बाल विवाह और सती प्रथा बनाए गए, हत्या के लिए कानून बनाए गए, क्या एक बैक लागू हो गए? उसमें काफी समय लगे, अभी भी बाल विवाह कहीं कहीं हो जाता है गलती से, उस पर कार्रवाई होती है। हमारी सरकार ने कार्रवाई कोई कोताही नहीं, बाल विवाह पुलिस के सहयोग से नहीं होता है, नहीं कार्रवाई हुई, शराब जो है, शराब जो दूसरे देशों से आयात हो रहा है, हमारी सरकार पुलिस वो सरकारी महकमे के सपोर्ट से हो रहा है, भेजा गया हमारी सरकार। अनुचित है बड़ी साफगोई से शराबबंदी में इस बात का जवाब दीजिए, आखिर इसको कौन कर रहा है? के साथ सरकार में और ये जो बातें कर रहे हैं, अपने गांव शराब का दुकान खुलवाने का काम किया। अरे भाई, आप लोग एक बात बताएं विभा जी, आज चार बड़े शराब कारोबारियों को पकड़ा गया इस कांड के बाद। आप बताएं कि आखिर ये चार कारोबारियों को ये लोगों ने कैसे जाना था? आज कांड हो गया, राजीव को पता चल गया ये चार बड़े कारोबारियों के बारे में। बिहार में दुश्मन चलना, बिल्कुल सवाल का जवाब इससे बच नहीं सकते। अभिषेक मैं आपसे पूछती हूँ, ये मौत के बाद तत्परता क्यों आती है? मौत के बाद हम गंभीर क्यों होते हैं? ये छापेमारी तब क्यों होती है? ये कार्रवाई तब क्यों होती है? जब थानेदार को डिप्यूट किया गया, जब वहां पर पंच सरपंच मौजूद हैं, तब ये गलती हो रही है, तब ये खामी हो रही है, तब ये लोग मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट को पलीता लगाते हैं। उन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं? वैसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं? लोग सबक सीखे। विभा जी, सबको एक एक करके बोलने का मौका दिया जाए ताकि वो अपने पार्टी का पक्ष रख सके। जिस तरह आपकी बात नहीं पहुंच रही है, जिस पर्पज से आप यहाँ पर अपनी बात को सवाल दोहराइए विभा जी, सवाल दोहराइए विभा जी, सवाल दोहराइए, एक मिनट जाइए, सवाल दोहराइए, सवाल पूछ रही हूँ एजाज अहमद साहब। अभिषेक झा जी से मैं जानना चाहती हूँ, ये सब हम तत्पर तब क्यों होते हैं? हम ये एक्टिवनेस उस वक्त क्यों दिखाते हैं जब मौत का आंकड़ा सामने आने लगता है? पहले हम इससे भागते हैं, फिर नकारते हैं, और उसके बाद जब पुष्टि होती है उसके बाद हम कहते हैं कि ताबड़तोड़ छापेमारी कर रहे हैं, थानाध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया, चौकीदार को हटा दिया। लेकिन आप सीधे सीधे जवाब क्यों नहीं देते कि उन जिलों के अधिकारियों को क्यों ना नापा जाए जिनके जुरिडिक्शन में वो गांव, वो क्षेत्र, वो पंचायत आते हैं?
उनकी जानकारी के बगैर ये चीजें हो रही है। क्यों नहीं हटाया गया जिसके भाई पर और उनके नाम पर छोटे अधिकारियों को नहीं दंड दिया जाए, उनके नाम पर बड़े अधिकारियों पर नजर रखना चाहिए। जवाब देने दीजिए। जवाब नीतीश कुमार जी की सरकार, नीतीश कुमार जी की सरकार न किसी मामले को नकारती है न भागती है। हम लोगों ने हमेशा सामने से हर मामले को देखा, फेस किया है। ठीक उसी तरह से आप देख रही हैं, और इससे पहले भी कार्रवाई की गई है ना। अभी आप देख लीजिए कि इससे पहले बालू वाला एपिसोड था, तो क्या एसपी पर कार्रवाई नहीं हुई थी? अभी आप पूरा मामला अनुसंधान के अंदर है, या मौतें हो रही है, मौतें की बात हो गई, किसी 2015 से 92 लोगों की मौत हो गई। अभी जो चीजें हुई हैं वो विदेशों में एक मौत हो जाती है तो सरकार कितना गंभीर होता है। नीतीश कुमार चले आ रहा है, ये कहीं से क्या करेंगे अभिषेक? 16 तारीख को क्या होगा? देखिए, अच्छा फिर हो गया, फिर बेचैनी, मंत्री पर अब तक फिर बेचैनी। अच्छा एक बात बताइए, कार्रवाई क्यों नहीं किए? मंत्री के भाई नहीं, सुन लीजिए ना, 2 ट्रक शराब पकड़ाया, राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थी, राबड़ी, फिर आप व्याकुल होने लगे। ये राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, उनके भाइयों पर कैसा आरोप लगा था जी? कार्रवाई किए। उन लोगों ने वैसा किया था तो आप भी ऐसा ही करेंगे। उन लोगों ने अगर वैसा किया था तो आप भी वैसा करेंगे। ये क्या एग्जाम? यही परेशानी आप सभी की है, यही परेशानी आप सभी की है कि आप सब जिस चर्चा की शुरुआत की जाती है आप अपने व्यक्तिगत हित साधने लगते हैं, आप अपनी नाकामियों को, अपनी खामियों को छुपाने लगते हैं। सवाल सिर्फ ये था, और कहीं ना कहीं जो सरकार में है सरकार से ही होगा। 16 तारीख को क्या होगा? अभिषेक 16 तारीख को क्या होगा? अत्याचार हो, अभी तो एक महिला के साथ हुआ है। आपके सो हल्ले में वक्त पूरा हो जाएगा, आपके सो हल्ले में वक्त पूरा हो जाएगा, आपकी बात नहीं पहुंच पाएगी और गंभीरता तो कहीं नजर ही नहीं आ रही है इस गंभीर विषय पर। हमारे पास वक्त की कमी है, बस इतना ही वक्त था। चर्चा में हमने कोशिश की कि उन पीड़ित परिवारों को कोई भरोसा आप दे पाएं, आगे इस तरह के हादसे ना हो, इस तरह लोगों की जान न जाए, वो भी उस राज्य में जहां पर पूर्ण शराबबंदी है। उस राज्य में अगर शराब पीकर, जहरीली शराब पीकर लोगों की जान जा रही है तो बड़ा दुर्भाग्य है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस चर्चा में बहस की बिहार की और खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।